अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल के तमाम नाज़रीन किराम, आज आपकी खिदमत में सूरह वाक़िया का दूसरे रुकू की तफसीर पेश किया जा रहा है। आप इसको सुनिए और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए आगे अपने तमाम दोस्त अहबाब तक पहुँचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को आप तक पहुँचाना ये मेरी ज़िम्मेदारी है और आगे उन तमाम भाई और बहनों की खिदमत में पहुंचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। बताया गया है कि जो लोग कुरान करीम की खिदमत करते हैं, उसको पढ़ते और पढ़ाते हैं और उसको फैलाते हैं, तो कल क़यामत के दिन ये किताब उसकी अल्लाह से सिफारिश करेगा। अल्लाह हम सबको ये काम करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम इला आखिरिल आयत। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा मिनल क़ौलि वल फ़िअलि वन निय्या। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, 27वां पारा सूरह वाक़िया, पारे का 15वां रुकू है और सूरत का दूसरा रुकू है। इस रुकू में 36 आयतें हैं और आज की गुफ्तगू का उन्वान यही आयतें हैं। ऊपर तज़किरा चल रहा था कि अल्लाह ताला ने अस्हाबुल यमीन के लिए बहुत कुछ बनाया। अस्हाबुल यमीन ज़्यादातर कहाँ से निकलेंगे? अस्हाबुल यमीन उन्हें कहते हैं जिनका नामे आमाल दाहिने हाथ में दिया जाए, तो उनको अस्हाबुल यमीन कहते हैं। कहीं अस्हाबुल मैमना भी कहते हैं। ये सब के सब ज़्यादातर कहाँ से होंगे? तो इस रुकू में तज़किरा है सुल्ला। सुल्ला फ़ा लाम बोलते को वक्फ़ करते हैं तो हा पढ़ते हैं। सुल्लतुन के माने अम्बो, एक बड़ा गरोह, जम्मे गफ़ीर अव्वलीन में से होगा और एक बड़ा अम्बोह आखिरीन में से होगा। अब इसके दो माने हैं। आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो एक अव्वलीन कहलाता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत आखिरीन कहलाती है। तो एक गरोह, बहुत बड़ा गरोह उनमें से होगा और एक बहुत बड़ा गरोह उम्मत मोहम्मदिया में से होगा। ये एक तर्जुमा है, एक मतलब ये है। इसी का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में जो नबी के करीब थे उसमें से एक बड़ा अम्बो होगा अव्वलीन का और आखिरीन में से भी एक बड़ा अम्बो होगा। आखिरीन यानी ज़माने क़यामत से पहले जो वक्फ़ा है, इसमें भी बहुत से लोग होंगे। उसकी क्या वजह होगी? एक हदीस समझाता हूँ, उससे पूरी बात समझ में आ जाएगी। सहाबा से हुजूर ने पूछा, ये बताओ किसका ईमान काबिल ताज्जुब है? ताज्जुब के लायक किसका ईमान है? सहाबा ने कहा हमारा ईमान। कहा तुम्हारे सामने नबी मौजूद है, नबी पर कुरान आता है, हालात के हिसाब से अल्लाह का फैसला आता है, तुम्हारे सामने हर चीज़ का मुशाहिदा होता है, कुरान की आयतें नाजिल होती हैं, तो तुम तो हर चीज़ देख रहे हो, तुम्हारा ताज्जुब क्यों हो रहा है? तो कहा आप ही बता दीजिए, अल्लाह व रसूलुहु आलम। आपने कहा कुछ लोग बहुत दिनों के बाद आएंगे, उन्होंने मुझे देखा नहीं होगा,
फरिश्तों के आने जाने को उन्होंने महसूस नहीं किया होगा, उन्होंने कुरान करीम को उतरते हुए हालात पर नहीं देखा होगा, फिर भी वो हमें मानेंगे, तस्लीम करेंगे, यकीन के साथ कोशिश करेंगे, उनका ईमान काबिल ताज्जुब है, उनका ईमान काबिल ताज्जुब है। नबी को नहीं देखा, फरिश्ते को नहीं देखा, हालात के लिहाज से आयतें नहीं आती, जंगों में शरीक नहीं हुए, इन सब के बावजूद वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन के साथ वाबस्ता है, तो उनका ईमान काबिल ताज्जुब है। ये हुजूर ने फरमाया। ये एक हदीस से क्या निकलता है कि कुछ लोग आखिर में भी अच्छे निकलेंगे, असहाबुल यमीन वो भी बनेंगे जिन्होंने हुजूर का ज़माना नहीं देखा। तो ये है सुन्नतुम मिनल आखिरीन। और जो लफ्ज़ है सुन्नतुम मिनल अव्वलीन, नबी के ज़माने का, उनका तो पूछना ही क्या है। आपने फरमाया बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना, बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, खैरुल कुरूनी करनी, मेरा ज़माना बेहतरीन ज़माना। सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, फिर उनका जो उससे मुत्तसिल है, फिर उनका जो उससे मुत्तसिल है। आपने करनी को सिर्फ 2 ही बार कहा, तो मेरा ज़माना यानी नबी का ज़माना, उससे मुत्तसिल यानी सहाबा का ज़माना, उससे मुत्तसिल यानी ताबईन का ज़माना। ये तीनों ज़माने बेहतरीन हैं, इनमें निकलेंगे अंबो असहाबुल यमीन में से। और यही अल्लाह ने कहा है सूरह तौबा 10वां पारा आयत नंबर 100 में कहा है, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। ये पूरा ये एक आयत में कहा साबिकून सबकत करने वाले, अंसार हो या मुहाजिरीन हो या उनके फॉलोअर्स हो, ये सब के सब अल्लाह उनसे राजी हो गया, ये सब जन्नत वाले हैं। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 100 में जिनको कहा जन्नत वाले हैं, ये है सुल्लतुम मिनल आखिरीन और अव्वलीन, दोनों का शुमार है। तो उम्मत मोहम्मदिया ही में से एक गिरोह अव्वल में से होगा, एक गिरोह आखिर में से होगा। और रहा सवाल असहाबुश शिमाल का, शिमाल बाएं हाथ वाले, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका नामे अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। आप हमेशा ये दुआ करें कि अल्लाह मेरा नामे अमाल मेरे दाहिने हाथ में देना, मेरे बाएं हाथ में नहीं देना। और जब बायां हाथ धुलना तो जरूर ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा ला तुअतिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराई ज़हरी। ये 2 अल्फाज जरूर दुआ में पढ़ना। आप हमेशा वजू करते हैं, उस वजू में अगर आप ये पढ़ते रहे तो कभी ना कभी तो ठीक बात पहुंचेगी, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल कर लेंगे। और ये अल्लाह के नबी ने सिखाया है। मौलाना तकी उस्मानी की जो किताब आई है, दुआओं की किताब है, हाँ, उस किताब में वज़ू की दुआओं का भी तस्करा उन्होंने किया है, और ये दुआएं उसमें आपको मिलेंगी। मौलाना जस्टिस तकी उस्मानी साहब की किताब में, ये किताब में दुआओं की पूरी बहस मिलेगी आपको। तो बायां हाथ की दुआ पढ़ेंगे तो बाएं हाथ में नाम अमाल नहीं आएगा। अभी से इसको अज़्म कर लें कि हम आज से इंशाअल्लाह ये दुआ पढ़ेंगे। अगर याद नहीं है तो पहले उर्दू में पढ़ेंगे और धीरे धीरे सीख लेंगे। 4 हरफ तो है, अल्लाहुम्मा ला तुअतिनी किताबी बिशिमाली वला मिन वराई ज़हरी, न मेरे बाएं हाथ में देना, न मेरे पीठ के पीछे देना। पीठ के पीछे भी जिनको दिया जाएगा उनका भी नाम अमाल बाएं हाथ में होगा, जिसका जिक्र सूरह इंशिकाक में आ चुका है। तो बाएं हाथ में नहीं आना, ये दुआ हर वजू में आप करना चाहिए। अल्लाह हमको तौफीक दे। उसके बाद यहाँ से उनके हालात बयान हो रहे हैं। वह अस्हाब शिमाल मा अस्हाब शिमाल, और बाएं हाथ वाले क्या हैं बाएं हाथ वाले। अब यहाँ से उनकी सजाओं का जिक्र है। फी समूम, समूम के माने आते हैं तेज धूप के, आते हैं तेज भाप के, आते हैं उर्दू में बाद समूम कहते हैं। जब हवा तेज चलती है पश्चिम तरफ से, गर्मी में लू जिसको बोलते हैं ना, ये है फी समूम। अल्लाह ताला ने गर्म हवाएं रखा है बाएं हाथ वालों के लिए। फी समूम व हमीम, और गर्म पानी। समूम लू को बोलते हैं, तेज भाप को कहते हैं, और हमीम के माने गर्म पानी के आते हैं। ये दोनों रखा है। व ज़िल्लिम मिन यहमूम, ज़िल के माने छाँव, साया तो है मगर साया किसका है? मिन यहमूम, धुएं का है, सियाह धुएं का साया है। इसको अगर तफसील से देखना है तो सूरह मुरसलात में जाइए।
सूरे मुरसलात में जाइए, जहन्नम की आग जब दहकेगी और ऊपर उसके शोले जाएंगे, इन तरिक़ू इला ग़िल्लिन ज़ी सलासी शुअबिन ला ग़लीलिन वला युग़नी मिनल लहब इन्नहा तरमी बिशररिन कल क़स्र व इन्नहा। ये पूरी आयत पढ़ रहा हूं मैं, यहाँ इशारा उसी की तरफ है कि जहन्नम के शोले जब ऊपर जाते हैं तो महल की तरह, कल क़स्र महल की तरह, और जब वो गिरते हैं तो 3 टुकड़े होके गिरते हैं, ऊंट की तरह जाते हैं तो महल की तरह, और गिरते हैं तो अंगारे 3 टुकड़े में होते हैं। उन गिरने वाले धुएं की ये जिल कहा है, वहां भी जिल कहा, यही लफ्ज़ है। यानी इंतलिको इला ज़िल्लिन, ज़िल्लिन वहां भी है और ज़िल्लिन यहाँ भी है, ये वही छाँव है। अब जाहिर बात है कि वो आग है, धुआं है, उसके नीचे से आपको राहत कहाँ मिलेगी? तो ऐसी छाँव है मी यहमूम, जिसमें धुएं होंगे, ला बारिद ठंडा नहीं, वला करीम इज्जत नहीं, हाँ बारिद नहीं, बारिद के माने ठंडक के आते हैं। ठंडे पानी को बड़ी तारीफ की गई है, ये मसनूई फ्रिज वाला नहीं, आम ठंडा पानी जो कुएं का हो, ताज़ा पानी हो या झागल चमड़े में हो रखा जाता हो, आम पानी, उसकी बहुत तारीफ आई है। और माए बारिद के बारे में बड़े फजाइल आते हैं। ठंडा पानी पिलाना और पीना ये उन नेमतों में शामिल है जो सबसे बड़ी नेमत है। इसका अंदाज़ा कैसे होगा आपको? एक सहाबी हुजूर के साथ बाग में थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या हिसाब किताब होगा? नेमतों का सवाल होगा। अल्लाह फरमाते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आपने कहा तुमने अभी इस बाग में खजूर खाया, इस ठंडे पानी को इस्तेमाल किया जो कुएं से हासिल किया है, और यहाँ पर जो ताज़ी हवा है ये तुम्हारे फेफड़े में जा रही आ रही है, अल्लाह की कसम इन नेमतों का सवाल होगा। फिर आपने वो आयत पढ़ी जो आप भी पढ़ते हैं मगर सरसरी गुजर जाते हैं, अल्हाकुमुत तकासुर। उसकी आखिरी आयत क्या है? लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। ये नईम क्या है? नेमतें हैं। आप कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। आपके पास तो अल्लाह ने ऐसा जिस्म दिया है जो करोड़ों का है, करोड़ों का है आपका जिस्म। जब किसी का गुर्दा फेल होता है, जब मालूम होता है कि एक गुर्दा कितने का है, एक आंख कितने की है। हाँ, जब तक पूरे सही सालिम है, जब तक अंदाजा नहीं होता। कोरोना में मालूम हुआ था ना कि जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो कितने करोड़ों का आ गए। अंदाजा जब होता है जब नियामत छिन जाती है। कदरे नियामत बादे जवाल, जब माँ बाप नहीं होंगे ना, जब मालूम होता। माँ बाप बड़ी नियामत है, उनको देखना हज का सवाब है। अभी हज नहीं कर सक रहे हैं आप, लेकिन जब वो नहीं रहेंगे तब एहसास हुआ, मगर वो एहसास बहुत देर हो जाएगी। एहसास होता है इंसान को, मगर नेमत की कदर बाद में होती है। तो नेमतें हैं, सांस लेना, आंखों से दिखाई देना, आंखों से छूने की, हाथों से छूने की कुव्वत हासिल होना, चलना फिरना, खाना हजम होना, ये बड़ी नेमत है। और इंसान के लिए सेहत बहुत बड़ी नेमत है। तो फरमाया लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, सवाल हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि वो जो छाँव होगी ला बारिद वला करीम, ना ठंडी होगी ना उसमें कोई इज्जत होगी। इसलिए अल्लाह के नबी दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्का थौबुल अबयद मिनद दनस, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदता बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। ऐ अल्लाह, अल्लाह से दुआ करते थे मेरी खताएं मुझसे इतना दूर कर दे जितना फासला मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान है। तो अल्लाह के नबी ठंडे पानी के लिए बहुत दुआएं करते थे। ठंडे पानी को पिलाने से कितना बड़ा सवाब है। ये हदीस सुना चुका हूँ मैं, तरगीब और तरहीब की हदीस है। अगर किसी ने किसी को पानी पिलाया जहाँ पानी मिलता है तो एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब है, एक गुलाम आज़ाद करने का। और पानी वहां पिलाया जहां पानी नहीं मिलता है तो मुर्दे को जिंदा करने का सवाब है। तरगीब और तरहीब की हदीस है। आज हमारे पास लोग हकीर समझते हैं, पानी पिलाना, लस्सी पिलाना,
किसी चीज को, हुजूर पाक तो फरमाते हैं तुम्हारे पास कुछ नहीं है, आधी खजूर दे सकते हो, आधी, तो आधी दे के जान बचाओ। इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरतिन, इत्तकुन्नार वलौ बिज़िल्फि शातिन। बकरी का पैर आधा खुर दे दो, आधी खा लो। एक खजूर में से आधी दे दो, आधी खा लो। जहन्नम से बचने के लिए कुछ तो सदका करना ही पड़ेगा। सदका करने से खुदा का गजब ठंडा हो जाता है। अल्लाह के गजब को ठंडा करना है। तो ये जो छांव होगी, ला बारिदुन वला करीम। फरमाया कि ये असहाबुल यमीन की खराबी कहाँ से शुरू हुई। अब यहाँ से उनके अमाल दुनिया के देखो। अगर ये गलती हो रही है तो इस्लाह करने का वक्त है। बहुत से लोग, यहाँ असल वजह बयान की जा रही है, इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन। पहली वजह, बेशक वो लोग इससे पहले दुनिया में मुतरफ थे। मुतरफीन जमा है, मुतरफ उसका वाहिद है। तरफ ते रे फे इसका मादा है खुशहाली में मस्त होना। खुशहाली में मस्त होना उसको मुतरफ कहते हैं। आदमी नमाज नहीं पढ़ता, क्यों? मस्त है, हर चीज दिया अल्लाह ने। नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, ज़कात नहीं देगा, खैरात नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने माल के नशे में मस्त है। और एक साहब माल कहते हैं, कितना भी पीरो शाम में सुबह उतर जाता है, लेकिन माल का नशा जब तक उतारते हैं नहीं खबर में, तब तक उतरता नहीं है। यह है मुतरफ की तारीफ। मुतरफ का लफ्ज़ कुरान में कसरत से इस्तेमाल हुआ, कसरत से इस्तेमाल हुआ है। जब किसी कौम के मुतरफ लोग बिगड़ते हैं तो अज़ाब इलाही शुरू होता है। मुतरफ, माल के नशे में धुत होने को मुतरफ कहते हैं। तो पहली सिफत यह है कि वो इससे पहले खुशहाली में मुतरफ हो रहे थे। वकानु युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, यह दूसरी वजह है। वकानु युसिर्रून अलल हिंसिल अज़ीम, और वो इसरार करते थे, जिद करते थे। इसरार, युसिर्रू उर्दू में इसरार बोलते ना, ये वो इसिर्रू से निकला हुआ लफ्ज़। इसरार करते थे यानी जिद करते थे। अलल हिंसिल अज़ीम, हिंसिल की सिफत अजीम लगाई गई है, बड़ा गुनाह। कसम तोड़ देना, कसम खा के कसम तोड़ देना, वो भी हिंस में आता है। यहां भी वही हिंस है, हा नून सा। जब कोई इंसान कसम खा के कसम तोड़ देता है और कफारा भी नहीं देता है तो बड़ा गुनाह होता है, उसको हिंसे अजीम कहते हैं। मगर यहां मुराद वो नहीं है। यहां मुराद लिया है शिर्क और कुफ्र में डूबना। शिर्क और कुफ्र में डूबना। वो लोग जिद किया करते थे बड़े गुनाह पर, यानी शिर्क और कुफ्र पर। यह मक्के वालों का हाल था, मक्की सूरत है ये। बहुत से इंसान कितने भी अच्छे काम कर ले, लेकिन कुफ्र पे उनका जमे रहना यह बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने हानिस यानी कसम तोड़ने पर जो कफारा रखा है वो गुनाह को धुल देता है। सूरह स्वाद पारा 23 में एक वाक़या है, बीवी को 100 कोड़े मारूंगा, क्योंकि उसको शैतान ने भटका दिया था। शैतान ने कहा था कि तुम कह दो कि मेरा मरीज तुमने ठीक किया है, मैं ठीक कर दूंगा, कोई फीस नहीं दूंगा। हजरत अय्यूब ने कहा है कमबख्त शैतान आ गया। शैतान है ही जो आता है, शिर्क चाहता है वो। मैं जब अच्छा होऊंगा तो 100 कोड़े मारूंगा, इस जुर्म में कि तुमने शैतान की बात मान लिया। वो अच्छे हो गए। अल्लाह ने कहा बीवी भोली भाली है, उसको 100 कोड़े मत मारो, झाड़ू ले लो 100 काड़ी वाला, और एक बार उसे खोल के ऐसा मारो कि 100 के 100 जिस्म को लग जाएं, और कसम पूरी कर लो। वला तहनस, वला तहनस यही लफ्ज है। यहाँ हिंस है, वला तहनस है। वहां फेले माजी, फेले नहीं की शक्ल में है। वला तहनस व खुज़ बियदिका ज़िग़सन फ़ग़्रिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। ये वाक़या वहां बयान हुआ सूरह स्वाद पारा 23 में। यहाँ भी वही लफ्ज हिंस है। तो कसम तोड़ना भी गुनाह कबीरा में आता है। अगर कसम तोड़ी जाए तो कफारा देना जरूरी है। कफारे का जिक्र 7वां पारे के पहले सफ़े में है। फ़कफ़ारतुहु इतामु अशरति मसाकीन, खाना खिलाओ 10 मिस्किन को, या कपड़े पहनाओ, या गुलाम को आज़ाद करो। तो कसम तोड़ना मना है। खुद हुजूर पाक ने कसम तोड़ा और कफारा दिया है। सूरह तहरीम की पहली आयत है, लिमा तुहर्रिम मा अहल्लल्लाह, शहद को अल्लाह ने हलाल किया था, आप क्यों हराम करते हैं? आप कसम तोड़ दो, उम्मत मारूम हो जाएगी। तो आपने कसम तोड़ दिया, तो ये भी गुनाह है।
लेकिन यहां जो मुराद है वो बड़ा गुनाह, उससे मुराद क्या है? शिर्क है, कुफ्र और शिर्क है। इस कायनात में सबसे बड़ा गुनाह कुफ्र और शिर्क है। दोनों में क्या फर्क है? कुफ्र कहते हैं इनकार को, और शिर्क कहते हैं मानता तो है लेकिन मिला देता है, एक खुदा के साथ कई खुदाओं को मिला देता है, तो ये शिर्क हो जाता है। और एक का भी इनकार कर देता है या उसके सिफात का इनकार कर देता है तो कुफ्र हो जाता है। इनकार कुफ्र होता है, और इकरार करता है लेकिन खालिस नहीं है तो फिर वो शिर्क हो जाता है। फरमाया वकानु यकूलून, और ये कहा करते थे, वकानु यकूलून, और ये लोग कहा करते थे, अइज़ा मितना वकुन्ना तुराब, क्या हम जब मिट्टी हो जाएंगे और हो जाएंगे मिट्टी, अइज़ा मितना, क्या हम जब मर जाएंगे, मितना मर जाएंगे, मितना तो फेल माजी है, मितना फेल माजी है, लेकिन इस पर अइज़ा, आ इज़ा दाखिल हुआ, आ तो क्वेश्चन के लिए है और इज़ा हाजा के माने में, इज़ के माने में। मतलब क्या होगा? क्या उस वक्त जब हम मर जाएंगे, वकुन्ना तुराब, और हो जाएंगी मिट्टी, व इज़ाम, और हड्डी, इन्ना लमबऊसून, क्या हम उठाए जाएंगे? ये शक था उनको, और आज भी यही शक है। अगर यकीन हो जाए कि मरने के बाद उठाए जाएंगे तो मेहनत शुरू हो जाए। सबसे ज्यादा इंसान ढीला क्यों होता है आखिरत के कामों में? क्योंकि उसको मरने के बाद जिंदा होने का यकीन कम है, शक में पड़ा हुआ, होता नहीं होता, होता नहीं होता। मक्के वाले कहते थे हमारे दादा कुसै को उठाओ, कब्र से उठाओ, हमसे पूछेंगे। तो ये जो अकीदा है ना, अकीदा आखिरत, ये ईमान का सबसे अहम हिस्सा है। ईमान मुफस्सर में आप कहते हैं वलबास बादल मौत, ये वही है। तो मरने के बाद जिंदा होना है, फिर से हिसाब किताब होगा, जन्नत जहन्नम होगी, अल्लाह से मुलाकात होगी। ये यकीन कम होने की वजह से अमल में कमी आ रही है। और यकीन कैसे बढ़ेगा? यकीन बढ़ेगा अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करने से। सिर्फ अपने जिस्म में गौर कर लो, पहले आप बच्चे थे, अब जवान हैं, अब बूढ़े हैं, इस तगय्युर पे आपकी कुदरत है क्या? इस कायनात में कोई रोक सकता है आपके बचपन को कि जवान ना होने दे, या जवान है तो बूढ़ा होने ना दे? आपके जिस्म के तगय्युर पे किसी को कुदरत है, इसमें गौर कर लो, यही काफी है। सूरह रूम पारा 21 के आखिरी रुकू में अल्लाह ने इसी को पेश किया दलील में, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, पहले कमजोर, फिर कुव्वत के बाद फिर कमजोर। ये कमजोरी पर किसी की कुदरत नहीं है। ऐसा गौर व फिक्र करेंगे तो अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी। जो मनी के कतरों से इंसान बना सकता है, इसी रुकू में आ रहा, वो दोबारा पैदा क्यों नहीं कर सकता है? आपको शक क्यों हो रहा है? इस शक के साथ ईमान बाकी नहीं रहता। ईमान की शर्त यह है कि शक ना आए। आमनु सुम्मा लम यर्ताबू, ईमान ऐसा लाओ कि फिर शक ना हो, और ईमान ऐसा लाओ कि उसमें शिर्क का शायबा ना हो। आमनो वलम यल्बिसु ईमानहुम बिजुल्मिन बमाना शिरकिन। तो ईमान के लिए दो शर्त जरूरी है, शक ना हो और मुल्तमिस ना हो, यानी गुडमुट ना हो। ये मक्के वालों का अकीदा बयान हो रहा है। अवा आबाउनल अव्वलून, क्या हम और हमारे आबा व अजदाद उठाए जाएंगे? अवा आबाउना, हमारे आबा व अजदाद, अल अव्वलून, जो पहले से गुजर चुके हैं। कुल, ऐ नबी इनसे कह दो, अल्लाह कहलवा रहे हैं, कुल ऐ नबी इनसे कह दो, इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, अव्वलीन भी और आखिरीन भी। अव्वलीन माने पहले और आखिरीन माने बाद में आने वाले, दोनों के दोनों लमजमूऊन, अलबत्ता जरूर जमा किए जाएंगे, इकट्ठा किए जाएंगे। कहाँ, कौन से मौके पर, किस जगह पे? इला मीकात यौमिन मालूम। मीकात के माने दो आते हैं। एक तो मीकात होती है जगह, उसको बोलते हैं मीकात मकानी। जैसे यहाँ से हाजी जाता है तो मीकात लगती है, वो जगह है, मीकात बोलते हैं। यलमलम, ये मीकात मकानी है। और एक होता है मीकात ज़मानी, जब तक 8 ज़िलहिज्जा नहीं आएगा एहराम नहीं बांधेगा, हज का एहराम नहीं बांधेगा, वक्त आया तो बांधेगा, तो ये मीकात ज़मानी है। ज़माने में वक्त मुकर्रर हो तो मीकात ज़मानी। जैसे नमाज है, नमाज का फ़र्ज़ है, इन्ना सलात कानत
अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ये मौकूता क्या है? ये मीकाते ज़मानी है। वक्त आया तो नमाज, वक्त आया तो नमाज, जगह आ गई तो एहराम। तो मीकात मकानी भी होता है, मीकात ज़मानी भी होता है। यहाँ फरमाया एक मीकात है, एक मुतय्यन मीकात है। वो कब है? यौमिन, एक दिन, मालूम, मुतय्यन, उसका नाम है यौमुल आखिर, यौमुल जमा, यौमुल महशर, यौमुल तगाबुन, यौमुल नदामत। कुरान करीम में उसके सैकड़ों नाम हैं, आप गौर नहीं करते। तो वो नाम जो है यौमुल आखिर कहलाता है, यौमुल बास कहलाता है, यौमुल नदामत कहलाता है, यौमुल तगाबुन कहलाता है, यौमुल जमा कहलाता है। उस दिन को सब जमा किए जाएंगे और जमा होने के बाद क्या होगा? सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, फिर तुम लोग बेशक अय भटकने वालों, ज़ालून, ज़ालून वही है जो ज़ालीन है। ज़ालीन नसब की हालत में है और ज़ालून रफा की हालत में है। अय्युहज़्ज़ालून, अय भटके हुए लोगों, अल मुकज़्ज़िबून, अय झुटलाने वालों। किसको झुटलाने वाले? कुरान अल्लाह की किताब है, नहीं मानते, अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, यौम आखिरत को नहीं मानते, हिसाब किताब को नहीं मानते, ईमानियात में से किसी चीज को नहीं मानते, तो ये मुकज़्ज़िबून है, झुटलाने वाले। सुम्मा, फिर, इन्नकुम, तुम, अय्युहज़्ज़ाल्लून, अय भटकने वालों, हाँ, अल मुकज़्ज़िबून, झुटलाने वालों। फिर क्या होगा? लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, तुम खाने वाले हो। लाम जो है लाम ताकीद है, जरूर भी जरूर। आकिलून, खाने वाले, आकिल की जमा आकिलून, अलिफ से, आइन से नहीं। ला आकिलून, तुम जरूर खाने वाले हो, मिन शजरिन, एक दरख्त से, उसका नाम है ज़क़ूम। ये ज़क़ूम जहन्नम में एक दरख्त का नाम है, जिसका जिक्र सूरह दुखान पारा 25 में अल्लाह ने खुद बयान किया है। इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम कल मुहल यगली फिल बतून कगलिल हमीम। ये पूरे अल्फाज उस ज़क़ूम से मुताल्लिक हैं। ये जहन्नम का दरख्त है, गुनहगारों का खाना है, पेट में खौरेगा। ये सब अल्फाज सूरह दुखान में मौजूद है। ये ज़क़ूम खाएगा। ज़क़ूम को अरबी में कुछ और मज़े की चीज़ समझते थे लोग, तो बड़े खुश हो गए, कहा हम तो बहुत ज़क़ूम शौक़ से खाते हैं, बड़े मज़े से खाते हैं। उन्होंने समझा यहाँ का खाते हैं, मक्के वाला। जबकि ये मक्के वाला नहीं है, जहन्नम वाला है। ये जहन्नम में पैदा होगा। ये जहन्नम की आग में कैसे पैदा होगा? वहाँ तो सब जल जाता। हाँ, लोगों ने सवाल किया था, इब्लीस तो आग से बना है, आग में क्या तकलीफ होगी? उन्होंने कहा अच्छा। एक थप्पड़ मारा खींच के, कहा मेरा हाथ भी मिट्टी का है और तेरा जबड़ा भी मिट्टी का है, मार लगी नहीं लगी? कहा लगी। कहा हाँ, ये अल्लाह इस पर कादिर है। ये हाथ भी मिट्टी का है और तेरा जबड़ा भी मिट्टी का है, मार लगी? तो अल्लाह इस पर कादिर है कि जहन्नम में निकलने वाला ज़क़ूम का दरख्त आग में पैदा हो जाए। अल्लाह की शान है, वो जहां चाहता पैदा करता है। तो ज़क़ूम का दरख्त जहन्नम में पैदा होगा। उसको उर्दू में सेंड कहते हैं, मगर ये नाम का है, असल वहां कैसा होगा वो झाड़ किसी ने देखा नहीं। फमालिऊन मिनहल बुतून, फमालिऊन भरेंगे, मलियून माने भरना, मला यमलऊ भरने की बात है। मलाउन महफिल को बोलते हैं। लिफ्ट में जगह नहीं है तो क्या बोलते हैं? मलियून, मलियून, भर गया ये, मलियान भी कहते हैं उसको। तो फमालिऊन के माने भरने वाले होंगे, मिनहा उसी ज़क़ूम से, अलबुतून बतन की जमा है, पेट, कुछ और खाने को नहीं मिलेगा। इनके लिए जो खाने मुकर्रर हैं कुरान में, या तो ज़क़ूम है या तो फिर ग़िस्लीन है। ग़िस्लीन धोवन है और ज़क़ूम ये झाड़ का नाम है। और एक जगह कुछ और भी अल्फाज आए हैं, बड़े सख्त हैं वो, धोवन जिसको कहते हैं, धोवन। जहन्नमियों के जिस्म से, जख्म से जो धोवन निकलेगा उसको भी ग़िस्लीन कहते हैं। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, खताकार खाएंगे उसको। इनकी आंखों से आंसू निकलेगा। इनके अंदर जहन्नम इतनी अंधेरी होगी कि अपना हाथ उनको नजर नहीं आएगा। जहन्नम अंधेरी होगी। उसकी बहस देखना है, सूरह यूनुस में जाओ। फिर कहा भरेंगे उससे पेट, फशारिबून अलैहि, फिर पिएंगे उस पर, अलैहि उस खाने पर पिएंगे। क्या पिएंगे? मिनल हमीम, गर्म पानी।
इस हमीम की कैफियत सूरह कहफ में अल्लाह बयान करते हैं। सूरह कहफ, पानी मांगेंगे और जब इनको पानी दिया जाएगा, व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल, तेल की तलछट की तरह पानी दिया जाएगा। यशबिल वजूह, चेहरा भूंदेगा, और जैसे मुंह से करीब करेंगे मुंह के चमड़े उसमें गिर जाएंगे। वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशबिल वजूह बिस शराब वसाअत मुर्तफका। अल्लाह ताला ने उनके लिए ये गर्म पानी रखा, और अगर वो पानी मुंह के अंदर चला गया, अव्वल तो बाहर चमड़ा गिर जाएगा मुंह का, और अगर वो पेट के अंदर गया तो अतड़ियां कट जाएंगी। सूरह मोहम्मद में लफ्ज़ है फ़क़त्तअ अमआअहुम, अतड़ियां कट जाएंगी। और ये पानी अगर सर के ऊपर डाल दिया गया तो पूरे चमड़े गिर जाएंगे, चमड़े, वलजुलूद का लफ्ज़ आता, पूरे चमड़े गिर जाएंगे। तो ये पानी इतना गर्म होगा, इस गर्म को सर पे डालेंगे चमड़ा गिर जाएगा, करीब करेंगे मुंह के चमड़े गिरेंगे, अंदर जाएगा अतड़ियां कट जाएंगी। ये सब मैं अभी कुरान सुना रहा हूँ, हदीसों पर मैं अभी गए नहीं, हदीसें बेशुमार हैं। हदीसें देखना है तो बाबु सिफत नार व अन्नहा मखलूकतुन, बुखारी का ये चैप्टर है कि जहन्नम के सिफात और जहन्नम पैदा हो चुकी है, इस बयान में हदीसें मौजूद हैं। ये सारी आयतें मिलेंगी आपको। उसके बाद आगे फरमाया ये पानी कैसा पिएंगे, इसके ऊपर ऐसा पिएंगे, खौलता हुआ पानी पिएंगे। फशारिबून शुर्बल हीम, हीम कहते हैं ये बीमारी होती है, कितना ही पानी पियो पेट भरते नहीं, उस बीमारी का नाम क्या है, हीम। हीम, फशारिबूना शुर्बल हीम, ये पानी ऐसा पिएंगे जैसे कोई हीम की बीमारी में ऊंट पीता है, कितना ही पानी पी लो प्यास नहीं बुझती, उस बीमारी का नाम हीम है। ये खाएंगे और पिएंगे, खाएंगे और पिएंगे, पेट नहीं भरेगा, क्योंकि उससे ग़िज़ा है ही नहीं। सूरह आला और सूरह गाशिया जुम्मे में पढ़ते ना 2 रकतों में, उसमें क्या लफ्ज़ है, ला युगनी मिन जू, भूख से बेपरवाह नहीं करेगा। हाँ, वह ज़री है, ज़री ज़ख़म की तरह है, गिसरीन की तरह है, उससे इंसान की भूख नहीं जाएगी। ला युगनी, यहाँ फरमाया जैसे कोई ऊंट पीता है, बीमार ऊंट, ऐसा पानी पिएंगे। फशारिबून शुर्बल हीम, इतना पीने के बाद भी उनकी प्यास नहीं बुझेगी। तो ये क्या चीज़ है, हादा नुज़ुलुहुम, ये उनकी ज़ियाफ़त है, ये उनकी मेहमानी है। नुज़ुल, नुज़ुल को समझ लो, अच्छा समझ लो, नून ज़े लाम, नज़ला, पानी जो गिरता नाक से ना, ये भी नज़ला है। और जब कोई मेहमान किसी घर में उतरता है तो उसको नज़ील कहते हैं। नज़ील माने मेहमान को घर में उतारना। मुनज़्ज़ल भी इसी से है, जो ऊपर से उतारा गया कुरान, उसको मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह कहते हैं। और नुज़ुल कहते हैं मेहमानी के दस्तरखान को, जो दस्तरखान चुना जाता है उसको नुज़ुल कहते हैं, जो रहमान का दस्तरखान है। क्या कहा उसको, नुज़ुल मिन गफूरिर रहीम। सूरह हामीम सजदा पारा 24 में है, नुज़ुल मिन गफूरिर रहीम। मगर ये जो नुज़ुल है ये बाएं हाथ वालों के लिए है। हादा नुज़ुलुहुम, ये उनका दस्तरखान है। इस पर क्या क्या है, ऊपर तज़किरा आ चुका है। यौमुद्दीन, फैसले के दिन फैसला होगा, क्योंकि ये लोग शिर्क में डूबे थे, ये लोग मरने के बाद जिंदा होने के कायल नहीं थे, दुनिया के माल में मस्त थे। इन 3 वजहों से इनका ये हाल होगा। अब यहाँ से अल्लाह दुनिया वालों को समझा रहे हैं कि अब भी मौका है। 3 बातें बतौर दलील की पेश कर रहे हैं। नंबर 1, नहनु खलक़नाकुम, तुमको हमने पैदा किया। फलौला तुसद्दिक़ून, तुम तस्दीक क्यों नहीं करते हो? तुम अगर हमको खालिक मान लो तो जो एक बार पैदा कर चुका है कब्र में दोबारा फिर पैदा करने पर कादिर है, समझ में आ जाएगा। तो तुम वो खालिक क्यों नहीं मानते हो? तुमको हमने पैदा किया। आप सारी कायनात में पूछ लो, कोई नहीं कहेगा कि किसी और ने पैदा किया है। आपके बाप से, माँ से, भाई से, दोस्त से, दुनिया पूरी फिर जाओ, तुमको किसने पैदा किया? हमने पैदा किया। ये दावा है अल्लाह का, और दावे के खिलाफ दूसरा कोई सामने नहीं है तो बात पक्की हो गई। नहनु खलक़नाकुम, तुमको हमने पैदा किया है। फलौला तुसद्दिक़ून, तुम तस्दीक क्यों नहीं करते, तुम सच क्यों नहीं मानते इसको? नंबर 2, अफ़राअयतुम मा तुमनून, भला देखो तो सही
हाँ, आफारा आई तुम में आ अलग करो, फा अलग करो, राई तुम बचता है, क्या बस तुमने देखा? माँ तुम नून, वो जो मनी का कतरा तुम टपकाते हो, माँ तुम नून मनी से बना है। ये अल्लाह ने कितना खोल के रख दिया है इसको, भला देखो तो जो पानी तुम टपकाते हो यानी रहम में पहुंचाते हो। अंतुम तखलुकूनहु अम नहनुल खालिकून, क्या उस पानी को, उस कतरे को तुम पैदा करते हो या उसको हम पैदा करते हैं? आज फैसला कर लो, बता दो पूरी कायनात में आज किसी को अगर नकली औलाद चाहिए तो वही पानी का कतरा इस्तेमाल करना पड़ता है उनको, जिस कतरे को हम हकीर कहते हैं, मिम्माइन महीन कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं उस कतरे को या उस कतरे से इंसान को तुम पैदा करते हो या हम पैदा करते हैं? सवाल का जवाब दे दो। अंतुम तखलुकूनहु, क्या तुम उससे पैदा करते हो, क्या तुम उसको बनाते हो? अम नहनुल खालिकून, क्या हम उसके खालिक हैं? अगर हम यहाँ तुम्हें बना सकते हैं तो मिट्टी से खड़ा क्यों नहीं कर सकते हैं? तुम्हें ताज्जुब क्यों हो रहा है? नहनु कद्दरना बैनकुमुल मौत, हमने मुकद्दर कर दी है तुम्हारे दरमियान मौत को। कद्दरना मुकद्दर करना, ठहरा देना। कौन कब मरेगा ये अल्लाह ने तय कर दिया, माँ के पेट में लिख दिया। चार चीजें हर एक के माँ के पेट में जब बच्चा 4 महीने का होता है तो लिखा जा चुका है। उसकी अजल यानी मुद्दत, उसका रिज्क यानी ग़िज़ा, उसकी सआदत या शकावत, नेकबख्त होगा या बदबख्त होगा, ये सब चीजें लिखी जा चुकी हैं। इसको कोई तय नहीं कर सकता, दूसरा कोई नहीं है। यहां फरमाया हमने मौत भी मुकद्दर कर दी है, और तुम तो अब जिक्र कर रहे हो मौत का। तुम्हारे माँ के पेट में तुम 4 महीने के थे जब भी हमने तय कर दिया। और अगर आगे जाके देखें, दुनिया के बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह ने पहले लिख दिया। इस पर एक हदीस सुना चुका हूं मैं, बुखारी की रिवायत है, आप फिर सुन लो क्योंकि बहुत से लोग नए हैं। हजरत मूसा और आदम की मुलाकात हुई मेराज के मौके पर। मूसा ने कहा बाबा आपकी बिना पर जन्नत से बाहर आ गए, अगर आप जन्नत में होते, वो फल नहीं खाते तो हम जन्नत में होते, हमें कुछ भी धापोश करना नहीं पड़ता। हाँ, कितनी मशक्कत हो रही है, कोई खेत जुलता है, कोई ऑटो चलाता है, कितनी धापोश हो रही है, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी एक गलती से पूरे बच्चे फुटपाथ पे आ गए। हजरत आदम ने कहा कोई और बेटा बोलता तो मुझे तकलीफ नहीं होती, तुम तो करीमुल्लाह हो, अल्लाह से बात कर चुके हो, साहिब तौरात हो, तौरात पढ़ चुके हो, तुम्हारे मुंह से ये शिकवा अच्छा नहीं लगता। क्या तुम मुझे उस लिखे हुए पर ताना मारते हो जो मेरी, तेरी और कायनात की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ने लिख दिया था कि ये आदम फल खाएंगे और जन्नत से बाहर जाएंगे और दुनिया आबाद होगी, तुम मुझे अल्लाह के लिखे हुए पे एतराज कर रहे हो? मूसा चुप हो गए, आदम गालिब हो गए। यह रिवायत बुखारी में आ चुकी है, तकदीर के बयान में, किताबुल कदर में यह हदीस मिलेगी आपको। यहां मैं इशारा करना चाहता हूं, अल्लाह फरमाते हैं हमने तुम्हारे लिए मौत मुकद्दर कर दी है। वमा नहनु बेमसबूकीन, अल्लाह क्या प्यारा लफ्ज है, वमा नहनु बेमसबूकीन, और हम मसबूक नहीं है। मसबूकीन जमा है, मसबूक उसका वाहिद है। मसबूक किसको बोलते मालूम? जिसकी रकात छूट जाती। हाँ, इमाम ने आगे नमाज पढ़ा दिया, आने वाला नमाज छोड़ दिया, 1 रकात चलेगी, 2 रकात चलेगी, 3 रकात चलेगी, क्या बोलते हैं उसको आप? मसबूक बोलते। जो शुरू से आखिर तक हो वो मुक्तदी है, जो शुरू से ना हो, 1 रकात 2 रकात छूट गई हो, शामिल हो, क्या बोलते हैं उसको? मसबूक बोलते। और जो पहले से था लेकिन उज़र लाहिक हो गया, वज़ू टूट गया, चला गया बीच में से, उसको लाहिक बोलते। अल्लाह ने यहाँ मसबूक कहा है, यानी कोई हम पर सबकत नहीं कर सकता। हमने जो लिखा है उसको बीट करके छोड़ दे पीछे और आगे निकल जाए। हम मसबूक नहीं हैं, हम सबकत करने वाले हैं। हम हमेशा जो लिख चुके हैं उसके मुताबिक ही होगा, हमको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये है मसबूक नहीं है, और हम नहीं हैं आजिज हो सकने वाले। आगे एक और लफ्ज है, अला अन नुबद्दिला अमसालकुम, इस बात पर हम मसबूक नहीं हैं
कि हम तब्दील कर दें तुम्हारी तरह। तुबद्दिला, नुबद्दिला, तब्दील करना उर्दू में इस्तेमाल है, कपड़ा बदलना बोलते आप, तब्दील करना बोलते। अमसाल तुम्हारी तरह, तुमको हम जमीन से खत्म करके दूसरी कौम को पैदा करने पर आजिज नहीं हैं। हर 100 साल में जमीन के पीठ वाले जमीन के पेट में जाते हैं। हर 100 साल में जमीन के जो ऊपर हैं ये जमीन के अंदर जाते हैं। हुजूर के जमाने में खास तौर से आपने ये वाकया बयान किया था। आज जितने जमीन पे हो सब जमीन के अंदर जाओगे 100 साल के अंदर। तो हम इस पर कादिर हैं, हम आजिज नहीं हैं कि हम तुम्हारी तरह तब्दील कर दें। वनुनशियाकुम, और तुमको हम उठा खड़ा करें, फीमा ला तालमून, ऐसी हालत में, ऐसे मकान में, ऐसे जहान में जिसको तुम नहीं जानते हो। यानी हम दुनिया में मसबूक नहीं हैं, तुमको बदलने पर यहाँ भी कादिर हैं। चुनांचे हम बदल देते हैं। अल्लाह ने फरमाया है, सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत है, सूरह मोहम्मद पारा 26 आखिरी आयत है, अगर तुम ज़कात नहीं दोगे, अगर तुम बखीली करोगे तो हम तुमको हटाकर दूसरी मखलूक पैदा कर देंगे, वो तुम्हारी तरह बखील नहीं होगी। सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, वो तुम्हारी तरह नहीं होगी। हम इस पर कादिर हैं। ये मज़मून कुरान में कई जगह है, मैंने एक मिसाल दी आपको। तो फरमाया कि हम इस पर मसबूक नहीं, आजिज नहीं कि हम तुमको बदल दें और दूसरे को खड़ा कर दें, हम इस पर कादिर हैं। उसके बाद एक मिसाल दी है, वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला, और तुम जान चुके हो कि पहली उठान हमने उठाई है तुमको। इसकी तफसील क्या है? पहली उठान से मुराद क्या है? आप जमीन के ऊपर हैं, इसके पहले कहाँ थे? माँ के पेट में थे, उससे पहले बाप की सुल्ब में थे, उससे पहले मनी के कतरों में थे, उससे पहले खून के कतरों में थे, उससे पहले ग़िज़ाओं में थे, उससे पहले मिट्टी के जर्रों में थे। उस जर्रे से उठाकर तुम्हें यहाँ तक लाया हूं मैं। ये है पहली उठान। अलिमतुमुन नशअतल ऊला, पहली उठान तुम जान चुके हो। फलौला तज़क्करून, फिर तुम याद क्यों नहीं करते, तुम ध्यान क्यों नहीं देते कि जो पहली उठान उठा सकता है वो दूसरी उठान भी उठा सकता है। अब यहां से अल्लाह एक मिसाल देता है उठाने की। अफराअयतुम मा तहरुसून, भला देखो तो सही, तुम जो खेती करते हो ना, खेती, तहरुसून, हारसा, हे रे से, हारिस कहते हैं खेती करने वाले को, तहरुसून तुम खेती करते हो। क्या करते हो खेती में? गेहूं डालते हो जमीन में। फर्ज करो गेहूं डालते हो, तुम डालते तो जरूर हो, लेकिन उसके अंदर से ऊपर कौन उठाता है? इमाम गौर करके देखो, कभी जमीन में हम डालते हैं जरूर, लेकिन जमीन के अंदर से उस दाने को ऊपर कौन लाता है? दुनिया का कोई किसान नहीं बोलता कि हम करते हैं ये काम, दुनिया का कोई किसान। अल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी है कुलियात इकबाल में। कुलियात इकबाल में एक नज़म है, उसका उन्वान है अल अर्ज़ु लिल्लाह, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन। ये उनका मिसरा है, यहां से शुरू होती है नज़म। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, यहां से शुरू करते हैं वो। और एक लंबी नज़म कह जाते हैं, किसने भर दी खोशाए गंदुम से जेब, किसने भर दी। एक दाना डालते हैं तो उसमें 7 बालियां होती हैं, हर बाली में 100 दाने होते हैं। यह है खोशाए गंदुम की जेब, किसने भर दी? अल्लाह ने यहाँ एक मिसाल दी है। अफराअयतुम मा तहरुसून, भला बताओ तो सही, जो तुम खेती करते हो ना, तुम जो खेत जोते और बोते हो, अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, क्या तुम ज़राअत करते हो या हम ज़राअत करते हैं? बता के देखो। तुम सिर्फ डालते हो, कहाँ? पानी। मिट्टी की खासियत है कि मिट्टी में जो तुम बीज डालते हो उसमें खाद डालते हो, पानी डालते हो, और मिट्टी की तासीर है कि वो मुर्दे खा जाती है। दाने को क्या समझती हो? मिट्टी मुर्दे को खा जाती, लोहे को खा जाती, लकड़ी को खा जाती, जो कुछ मिट्टी में डालो सबको मिट्टी खा जाती है। वो मिट्टी जो सबको खा जाती है, इस दाने को क्यों नहीं खाती है? क्योंकि इस दाने को ऊपर हम लाते हैं।
जमीन को हम चीरते हैं। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, सूरह अबस में है कि हम चीरते हैं, जमीन को हम चीरते हैं और बारीक कोपल ऊपर उठती है। सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबा, वो दाना ऊपर आता है, अल्लाह की तरफ से वो दाना अकेला निकलता है, पतली कोपल होती है। शेखुल हिंद लिखते हैं, शेखुल हिंद जिनका तर्जुमा शेखुल हिंद है, वो लिखते हैं हर गया है कि अज़्ज़मीर रोयद वहदहू ला शरीक लहू गोयद, जो कोपल निकलती है वो कहती है वहदहू, अकेला है वो, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है, मुझे निकालने वाला कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ वही है। ये है अंतुम तज़रऊनहु, क्या तुम ज़राअत करते हो, अम नहनु ज़ारिऊन, या हम हैं ज़राअत करने वाले। और उसके बाद रिजल्ट क्या होता है, एक बाली में 100 दाने होते, एक दाने से 7 बाली, हर बाली में 100 दाने, 700 दाने हुए। अगर हम ना चाहें तो ये 700 दाने से तुम महरूम हो सकते हो। कैसे, लौ नशाउ, अगर हम चाहें, लजअलनाहु हुतामन, तो कर दें उसको रौद के चूरा चूरा कर दें। लजअलनाहु हुतामा, हुतामा के माने रौदी हुई घास, हतीम मालूम है, हतीम से हुताम है, ये जो हिस्सा बैतुल्लाह का तामीर से रह गया उसको हतीम कहते हैं। ये हुताम के माने जो हिस्सा रौदा गया, खेती पैदा नहीं हुई, उसको हुताम कहते हैं। हम चाहें तो उसको रौदा हुआ बना दें। फज़लतुम तफक्कहून, और तुम रह जाओ बातें करते हुए। क्या बातें करते हो, तफक्कहून के माने बातें बनाना। मियाँ इस साल बारिश नहीं हुई, खाद नहीं मिली, गल्ला सही नहीं मिला, बीज सही नहीं मिला, टाइम पे नहीं हो सका, न जाने कितनी बातें बनाते रह जाते हो, लेकिन असल वो नहीं है, असल हम हैं। चाहे तो महरूम कर दें और चाहे तो अता कर दें, मगर तुम 2.5% देने को तैयार नहीं हो, 100 में से 2.5 दाना देने को तैयार नहीं हो, जबकि हम पूरा मिटाने पर कादिर हैं, तुम हमारा हुक्म मानने को तैयार नहीं हो। लो नशाउ, अगर हम चाहें, लजालनाहु हुतामा, तो कर दें उसको चूरा चूरा। फज़लतुम तफक्कहून, और तुम हो के रह जाओ बातें बनाने वाले। और क्या बातें बनाओगे, इन्ना लमुग़रमून, अरे हम तो मखरूज हो गए भाई, पूरा डूब गया, नफा भी गया, सरमाया भी गया। इन्ना, बेशक हम, लमग़रूमून, मगरूम, मगरम, मगरम का माने कर्ज से डूबा हुआ, मगरम जिसकी कमर टूट रही हो कर्जों के बोझ से, उसको मगरम कहते हैं। उसकी जमा मगरूम आती है, मगरूमून कहा अल्लाह ने उसको। इन्ना लमुग़रमून, किसान कहता है हम तो कर्जे में डूब गए। बल्कि बल माने बल्कि, नहनु महरूमून, हम तो महरूम हो गए, कुछ भी नहीं आया हाथ को, ना असल ना नकल, नफा भी गया पूंजी भी गई, बल नहनु महरूमून। उसके बाद अल्लाह ने तीसरी सिफत बयान की है, पानी की। आज लोग कहते हैं पानी, पानी अल्लाह की वो नेमत है कि दुनिया की हर शय पानी से बनाया अल्लाह ने। वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन, सूरह अंबिया पारा 17 की आयत है, दुनिया की हर चीज हमने पानी से बनाया। जितनी ग़िज़ाएं खाते हो सब पानी से, जितने वजूद हैं, जी हयात हैं, सब पानी से। पानी को हम चाहें तो खारा कर दें, मीठा पानी कहाँ से लाओगे, यहां से देखो, अफ़राअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, अफ़राअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, क्या भला देखो तो सही वो पानी तुम जिसको पीते हो। अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़नी, क्या तुम उसको निचोड़ते हो बदलियों से या हम निचोड़ के उतारते हैं। सवाल किया अल्लाह ने, जवाब में क्या होगा, सारी कायनात मिलके बारिश पर कादिर नहीं है। ये मसनूई बारिश का नाम जो लिया जाता है ये भी एक फ्रॉड है, उस पर बहस नहीं कर सकता हूं मैं, लेकिन पानी हम उतारते हैं। अंतुम, क्या तुम, अंज़लतुमूहु, उसको उतारते हो, हु की ज़मीर बादल, बादलों से निचोड़ते हो, मिनल मुज़नी, मुज़न के माने बादल के आते हैं। यही लफ्ज़ कहीं आया है मुअस्सिरात, बदलियों को निचोड़ के पानी कौन निकालता है। माअन सज्जाजा, पानी का रेला आता है। और आपको शायद तफसील नहीं मालूम, पानी जो नमकीन होता है, नमकीन पानी बुखारा समुंदर से उठता है, ये फिजाओं में जाकर फिल्टर होता है, वो खारा पानी मीठा होके उतारता है। और बेहतरीन पानियों में सबसे बेहतरीन पानी बारिश का पानी है, नंबर 1 बारिश का पानी है। ये
फिल्टर कौन करता है फिजाओं में? बिनल मुजनी, बादलों को निचोड़ के कौन उतारता है? अम नहनुल मुंजिलून, तुम उतारते हो कि हम उतारते हैं? लौ नशाओ, अगर हम चाहें तो, अगर चाहें तो, चाहा नहीं हमने, लौ नशा, अगर हम चाहें तो, जालनाहु उजाजा, बना दें उसको कड़वा, खारा बना दें। उजाज के माने नमकीन और खारे के आते हैं। फलौला तशकुरून, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते हो? इसलिए पानी पीने के बाद क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की सबसे अजीम नेमत है पानी, अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पीना चाहिए। पानी बैठकर पीना, 3 सांस में पीना, दाहिने हाथ से पीना, खड़े खड़े गटागट नहीं पीना। एहसास होना इस नेमत का, ये ना होती तो हम पानी के बगैर मर जाते। अल्लाह ने कहा ये पानी तुम उतारते हो बादलों से या हम उतारते हैं? हम चाहें तो इसे खारा कर दें, तुम शुक्र क्यों नहीं करते हो? और एक बात है, खाना तो खाते हैं ना आप, आग पे पकाते हैं, वो आग कहां से आती है? ये आखिरी बात देखो, अफराअयतुमुन नार अल्लती तूरून, क्या तुमने देखा आग, अन्नार आग, अल्लती तूरून जिसको तुम सुलगाते हो। तूरून इराउन से बना है। वलमूरियात कदहन आया ना, वल आदियात में वो मूरियात है, यहाँ इराउन उसका मादा है। भला वो आग जिसको तुम सुलगाते हो। अब पहले के लोग 2 पत्थरों को रगड़ते थे जिसको चकमाक बोलते थे, उसमें चिंगारी निकलती, उससे पकड़ लिया करते थे। अब तो माचिस आ गई है, अब तो कोयले की आग है, पत्थर की आग है, लकड़ी की आग है, गोबर की आग है, कई आगें हो चुकी हैं। तुम जो आग सुलगाते हो, अंतुम अंशातुम शजरतहा, क्या तुमने उगाया है उनके दरख्तों को या हम हैं उगाने वाले? जितने दरख्त हैं पहले हरे भरे होते हैं, फिर सूख जाते हैं, फिर वो लकड़ी जलाई जाती है, वो आग बन जाते हैं। ये पूरी तफसील सूरह यासीन में आई है। देखो सूरह यासीन के आखिरी रुकू में आई है, क्या कहा? सूरह यासीन के आखिरी रुकू में क्या है? मिनश शजरिल अखज़री नारन। सूरह यासीन के आखिरी रुकू में क्या है? मिनश शजरिल अखज़री नारन। हरे भरे दरख्त को आग बनाने वाला कौन है? इसके 2 माने होते हैं। एक माना तो ये है कि वाकई दोनों दरख्त हरे भरे हैं। एक का नाम है फर्रुख, एक का नाम अफार। ये दोनों मक्के में मिलते थे। दोनों को लाओ, दोनों को ऐसा जोड़ दो, आग निकलती। फर्रुख और अफार, उसका जिक्र सूरह यासीन में आया। और एक मतलब दूसरा सादा सिंपल ये है कि कोई भी दरख्त हो पहले वो हरा भरा होता है। कौन उगाया? हमने। वो सूख गया, उसकी लकड़ी को जलाया, आग बन गई। हरे भरे दरख्त को आग किसने बनाया जिसमें तुम खाना पकाते हो? तुमने या हमने? ये सवाल है। अफराअयतुमुन नार, क्या तुमने उस आग को देखा? अल्लती तूरून, जिनको तुम सुलगाते हो। अअंतुम अंशातुम शजरतहा अम नहनुल मुंशिऊन, क्या तुमने उगाया है उसके दरख्त को या हम हैं उसको पैदा करने वाले? इन सवालों का जवाब क्या है आपके दिल में? अब भी इनकार करेंगे कि वो कादिर है हर शय पे? आगे फरमाया नहनु जअलनाहा तज़किरा, हमने इन तमाम बातों को बनाया है तज़किरा। तज़किरा माने नसीहत, याद दहानी। तज़किरा कहते हैं टिकट को। जब कोई बस में टिकट चेक करता है या ट्रेन में तो कहता है टिकट दिखाओ, उसका नाम है तज़किरा। वो दिखाते समझ जाता है इसने पैसा दिया है, इसका नाम तज़किरा है। अल्लाह फरमाते हैं ये पूरी चीजें हमने बताई हैं बतौर तज़किरा के। याद कर लो तुम्हारा एक रब है, याद दहानी है। ये सारी नेमतें बतौर तज़किरा के हैं। ये टोकन है कि तुम अकेले नहीं हो, तुमका पैदा करने वाला एक मालिक है, एक खालिक है, एक राज़िक है। तुम्हारे वास्ते जमीन आसमान बनाने वाला है। ये तज़किरा है। नहनु जअलनाहा तज़किरा, हमने बनाया है इन तमाम चीजों को तज़किरा। या दरख्त को बनाया है तज़किरा। व मताअन, और सामान, लिलमुक़वीन, मुसाफिरों के लिए, मुसाफिरों के लिए या जंगल वालों के लिए। अगर दरख्त देखा जाए तो जंगल वालों के लिए, और अगर आम लिखा जाए तो मुक़वीन के माने मुसाफिरों के लिए। मुसाफिर क्या करता? थक गया तो क्या देखता? कोई झाड़ दिखे तो वहां आराम कर लेगा। ये हुजूर ने भी कहा दुनिया में ऐसे रहो, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील।
जैसे कोई मुसाफिर दुनिया में होता है, कहीं छांव दिखी तो रुक जाता है, चाहे वो छांव दरख्तों की हो या पहाड़ों के टीरों की हो। हुजूर जब हिजरत कर रहे थे, मक्का से मदीना जा रहे थे, तो वहां पहाड़ था, उस पहाड़ की छांव में आराम कर लिया था आपने। उसको मुक़वीन कहते हैं, सफर करने वाले को मुसाफिर कहते हैं। इन दरख्तों की छांव मुसाफिरों के लिए है, और आप दुनिया में बहैसियत मुसाफिर के हैं। यहाँ मुस्तकिल जमने की कोशिश मत करो, सब छोड़ के आना है, सब छोड़ के आना है। तो फरमाया ये सफर का सामान है, मुक़वीन मुसाफिर के लिए, और आप दुनिया में क्या हैं? मुसाफिर हैं। ये दुनिया पूरा सामान सफर है। आप यहाँ मुस्तकिल रहने की नीयत से कर लें बेनियत तो रह नहीं सकते, आप रह नहीं सकते। अल्लाह ने एक जगह तंज किया है कौम आप के ऊपर, तत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तख़लुदून, सूरह शूरा पारा 19। तुम घर बनाते हो, लगता है हमेशा यही रहोगे। नबी का घर देखा नहीं? नबी का घर कैसा है, सहाबी का घर कैसा है? तुम जो बनाते हो घर, लगता है तुम हमेशा यही रहोगे। वो तत्तखिज़ून मसानिअ लअल्लकुम तख़लुदून, मगर खुलूद यहाँ किसी को नहीं। नबी को खुलूद नहीं तो तुम्हें क्या खुलूद मिलेगा? वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून। ऐ नबी, हमने आपसे पहले किसी बशर को दवाम नहीं बख्शा। आपकी वफात हो गई तो क्या हमेशा वो लोग रहेंगे? ये है सबक आज का। बातें हमारी मुकम्मल हो गई। अब क्या करना है? फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, तस्बीह करो अपने रब की जो अजीम है, अपने रब के नाम की तस्बीह करो जो अजीम है। कहो सुबहान रब्बियल अजीम, ये इसके जवाब में है, सुबहान रब्बियल अजीम। और ये सिर्फ रुकू में नहीं है, आप चलते फिरते भी कह सकते हैं। अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, हाँ, अल्लाह को दो लफ्ज बहुत प्यारे हैं, नमाज ही में नहीं, चलते फिरते उठते बैठते। जब याद आए कि पानी पी रहा हूँ उसका दिया हुआ, हवाएं ले रहा हूँ उसकी दी हुई, खाना खा रहा हूँ उसकी आग पे पका हुआ, जब भी उसकी नेमतों का एहसास हो तो आप क्या कहेंगे? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे रहमान को महबूब हैं, ज़बान पे हल्के हैं, जब तौले जाएंगे मीज़ान अमल में तो भारी हैं। ये दो कलमे हैं, ये है फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, कहो सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। और ये दोनों कलमे कसरत से याद करो, बहुत ज़्यादा कीमती हैं। जब तौला जाएगा मीज़ान तो वज़न होगा, ज़बान पे हल्का होगा, रहमान को महबूब होगा, यानी पढ़ने वाला भी महबूब बनेगा। ये मतलब है उसका। करीमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान और हबीबतान इलर रहमान सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। बात ख़त्म हो गई। एक रुकू और बाकी है, इंशाल्लाह इसको अगले हफ्ते में पूरा करेंगे हम। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिकल अज़ीम अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सी अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि ये जो कीमती बातें हैं घरों में नहीं आती हैं, आप अपने दोस्तों को लाने की कोशिश कीजिए, समझा बुझा के लाइए। कुरान करीम की महफिलों में आएंगे तो कुरान सीखेंगे। घर में कुरान सिखाने वाले भी बहुत कम होते हैं, और ये माहौल जो बनता है ना सुनने का समझने का, ये घर में माहौल नहीं बनता। तो माहौल में लाने की कोशिश कीजिए। अस्सलाम भी हैं। हाँ है। अस्सलाम 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 वालेकुम। खैरियत?
अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप पी लो। बहुत ज्यादा दे रहे हैं मेरे को, घर में देर हो जाती।